अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में यह खबर हैरत और सदमे के साथ सुनी गई कि कबूतर हरम का इंतकाल हो गया। ये वाक़या 9 दिसंबर 2022 को हरम मक्की में पेश आए। ऐन इशा की नमाज के दौरान कबूतर हरम का इंतकाल हुआ। हरम में कबूतर हरम का इमाम काबा ने जनाजा पढ़ाया। कसीर तादाद में मुसलमानों ने इस कबूतर हरम का जनाजा पढ़ा और फिर सुबह इसकी तदफीन कर दी गई। ये कबूतर हरम कौन थे? दुनिया भर में इनकी वफ़ात की खबर क्यों फैली? क्यों मुसलमान इसको डिस्कस कर रहे हैं? क्यों इंटरनेट पर ये खबर वायरल हुई? दरअसल कबूतर हरम शेख अवज़ असुबी अल हरबी का एक लक़ब पड़ गया था। लक़ब इसलिए पड़ा कि शेख एक सऊदी शहरी हैं। ये ठीक 16 साल की उम्र में हरम में दाखिल हुए और अब 100 साल पूरे के पूरे इन्होंने हरम में गुजार दिए। इनको जब भी देखा गया हरम में, या तो कबूतर की तरह तवाफ़ करते हुए सफ़ेद लिबास में देखा गया, या इनको इमाम काबा के पीछे ऐन पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ते देखा गया, या वहाँ इन्हें तिलावत कुरान करते देखा गया। पूरे 100 साल इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी की सुबहें, शामें, दोपहरें, जवानी, बुढ़ापा, उधेड़ उम्री, ये पूरे का पूरा गोया के हरम की नज़र कर दिया। शेख ने शरीफ हुसैन का दौर भी देखा, किंग अब्दुल अजीज़ का दौर भी देखा। कई बादशाह आए, अपनी अपनी हुक्मरानी की और चले गए, लेकिन शेख के दिल पर हुक्मरानी हरम की रही। शेख के दिल पर हुक्मरानी बैतुल्लाह की रही। शेख को बैतुल्लाह का जवार, बैतुल्लाह का पड़ोस, बैतुल्लाह की कुर्बत ऐसी पसंद आई। वो जैसे शायर कहता है कि एक दिन उनकी गली से गुजरा था मैं, फिर ये रोज़ का मशगला हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में शेख की एक ही शनाख्त है। पूरी दुनिया शेख का नाम जाने ना जाने, लेकिन कबूतर हरम के लक़ब से दुनिया भर के मीडिया में इनकी खबरें लग रही हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे लग रही हैं। बाज़ वेबसाइट्स ने लिखा कि 80 साल, लेकिन अरब ऑफिशियल वेबसाइट्स जो ज़्यादा मोतबर थी, वहाँ मैंने देखा कि 16 साल की उम्र में दाखिल हुए, 100 साल हरम में गुजारे और 116 साल पूरी ज़िंदगी के हरम में गुजार के ये अल्लाह के हुजूर अल्लाह का बंदा हाज़िर हो गया है। हालांकि कोई ऑफिशियल इनके पास मकाम और मर्तबा नहीं था, कोई ओहदा और मनसब नहीं था। एक आम शहरी की हैसियत से ये हरम में दाखिल होते थे और हरम में ही मौजूद रहते थे। हर एक से खुश अखलाकी से मिलते थे। आइमा भी इन्हें जानते थे। हरमैन के जो वाबस्तगान हैं, जो वहाँ के ऑफिशियल हैं, वो भी इनकी इज़्ज़त और तकरीम करते थे। अगरचे उनका घर हिंदाविया में एक महल्ला है, वहाँ मौजूद था। 6 बेटियां हैं, बीवी बच्चे हैं, लेकिन बस वो घर जाते थे और ज़्यादातर वो हरम ही में मौजूद होते थे। शेख अवज़ अल हरबी असुबही की ज़िंदगी का कोई और दूसरा मकसद था ही नहीं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक साथ गोया के हरम पे कुर्बान कर दी थी। एक मुकाम हासिल हो गया था और देखने वाले इन्हें देखते थे, मुस्कुराते थे और इन्हें कबूतर हरम यानी हमामतुल हरम के लक़ब से पुकारते थे। मुझे वो हदीस रसूल याद आ रही है। फरमाया कि बेहतरीन शख्स वो है जिसे अल्लाह तवील ज़िंदगी अता फरमा दे और साथ नेकी करने की तौफीक भी अता फरमा दे। फरमाया कि बदतरीन शख्स वो है जिसकी उम्र तो तवील हो, लेकिन जिसे नेकी की तौफीक अर्ज़ा ना हो सके। तो इससे बेहतर क्या कोई असासा लेके अल्लाह की खिदमत में हाज़िर हो सकता है कि मौला तूने मुझे अगर ज़िंदगी के 100 साल दिए, 16 साल तो पहले गुजर गए, लेकिन 100 के 100 साल मैंने तेरे हरम में, जिससे बेहतर जगह कोई नहीं, जिससे बेहतर कहीं का पानी नहीं है, जिससे बेहतर कहीं नमाज पढ़ने का सवाब नहीं है, जिससे बेहतर कहीं कोई घर नहीं है। इसका अपना भी घर था, लेकिन इसने अल्लाह के घर को तरजीह दी और पूरी ज़िंदगी दाखिल हुए, सांस लेते हुए हरम से निकले तो जनाजे की सूरत में निकले। नाज़रीन, मैं जब सऊदी अरब गया, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, तो वहाँ मुझे कुछ दोस्तों ने यह भी बताया कि एक दफ़ा इसी हरम में एक अजीबो गरीब वाक़या भी पेश आया। एक जनाजा लेके आए जो शायद हरम के नवा में कोई मजदूर था, मिस्त्री था, कोई काम करता था, फौत हो गया। वहाँ रूटीन है कि हरम में जनाजे आते हैं, जितने भी आ जाएं, नमाज के बाद सबका जनाजा पढ़ा जाता है। लेकिन ये अपनी तारीख़ का, अपनी हिस्ट्री का, जैसे कि वहाँ दोस्तों ने मुझे बताया, अजीबो गरीब जनाजा था। इसको जब हरम की तरफ लेके आते थे जनाजा, ताकि इमाम काबा पढ़ दें, हरम में जनाजा पढ़ा जाए, इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। तो जनाजा गिर जाता था। उन्होंने कहा कि संभाल के लेके चलो, मैयत है, इसका एहतराम है, इसको क्यों गिरा देते हो। लेकिन दोबारा ज़्यादा एहतियात से पकड़ते चारपाई को, मैयत फिर गिर जाती। यानी ये एक अजीबो गरीब मामला था जो कभी बैतुल्लाह में पेश नहीं आया था। तो फिर जब बात इमाम काबा तक या किसी मोतबर शख्स तक पहुंची कि जी बहुत एहतियात के साथ, बड़े तुझको एहतशाम के साथ हम लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनाजा है, मैयत है कि गिर जाती है। इमाम साहब चौंक उठे। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि ये काम कहाँ करता। उन्होंने बताया यही बैतुल्लाह के जवार में कोई मेहनत मजदूरी करता था।
انہوں نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص جس نے اسے کبھی حرم میں دیکھا ہو، لوگوں نے کہا غور کیا تو پتہ چلا کہ رہا تو مکے میں لیکن کبھی حرم میں آنے کی توفیق اسے نہیں ملی، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کا جنازہ لے جاؤ، جو زندگی میں سانس لیتے ہوئے حرم میں آنا جس نے گوارا نہیں کیا، آج شاید حرم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس شخص کو حرم میں دیکھا جائے۔ ایک طرف اس طرح کی مثالیں بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، دنیا بھر کی سیریں ہم کرتے ہیں لیکن حرم جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور کچھ تو ایسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مکہ میں رہتے ہوئے حرم میں نہیں جاتے۔ تو دوسری طرف یہ مثال ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی سوائے حرم کے کہیں جانا پسند ہی نہیں کیا، کہیں گوارا ہی نہیں کیا، آج اس کا جنازہ اٹھا تو حرم سے اٹھا، آج اس کو پکارا جاتا ہے تو کبوتر حرم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جس نے کئی بادشاہ دیکھے، کئی حکمرانیاں دیکھی لیکن اس کے دل پہ حکمرانی بیت اللہ کی رہی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی حرمین سے محبت نصیب فرمائے، اس طرح کی ہمیں بھی للہیت نصیب فرمائے۔ ایسے اللہ کے ولی کی بات کرنے کو ہم تو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔